अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार कल्विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें 3 बातों का हुक्म देता हूँ और 3 बातों से मना करता हूँ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो और अल्लाह की रस्सी को मिलकर मजबूती से थाम लो और फ़िरका फ़िरका मत बनो। और जिस शख्स को अल्लाह ताला ने तुम्हारे मामलात का निगरान बनाया है उसकी अताअत करो। और मैं तुम्हें फजूल गुफ्तगू, कसरत सवाल और माल ज़ाया करने से मना करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो किस एरिया से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास इस तरह का है कि इसमें इसकी पूरी फैक्टराइजेशन होगी। यहाँ से हम 2 आंसर निकालेंगे और उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब अगर आप यहाँ से देखें तो अगर मैं यूँ कर दूँ 6 × 2 ये आ जाएगा 12। इन 2 को अगर आप ऐड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 8। तो हमें दरमियान में क्या चाहिए? 8। तो इसका मतलब है मैं इसकी जब फैक्टराइजेशन करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 6xy प्लस 6y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं अगर 2x को कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा x माइनस y, और अगर मैं यहाँ से कॉमन कर लेता हूँ 6y तो ये आपके पास आ जाएगा x, क्योंकि यहाँ से मैंने 6y कॉमन कर लिया है तो ये आ जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई और एक आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। एक आपके पास आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू वाई, एक आंसर ये आ गया। और ये आ जाएगा 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6y, x इज इक्वल टू 6y डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3y। अब एक दफ़ा हम x की जगह y पुट करेंगे और एक दफ़ा हम 3y पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ गया है x इज इक्वल टू वाई और एक दफ़ा हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3y। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास जब x की जगह हम y पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। यह आ जाएगा 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। यह आ जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर मैं यहाँ से अंडर रूट ले लूँ तो ये y से कैंसिल हो जाएगा। इस 45 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। इस 9 को जब मैं अंडर रूट से बाहर लिखूँगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। एक आंसर आपके पास y का ये आ गया है। दूसरी दफ़ा हमने क्या पुट करना था इसको? 3y। जब यहाँ x स्क्वायर की जगह मैं ये पुट करूँगा ये आ जाएगा 3y का स्क्वायर, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये आपके पास, बल्कि पहले इसको खोलना पड़ेगा, ये आ जाएगा 9y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये आपके पास आ गया 10y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 10। इस 10 को मैंने इधर डिवाइड कर दिया है तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 10। पहले इसको 5 के टेबल से काट लेते हैं। 5 9 जार 45, 5 2 जार 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इस पे अंडर रूट डाल दूँ तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 बाई अंडर रूट 2। अब y के ये आंसर में इन x में पुट करूँगा और वहाँ से x के आंसर भी निकाल लूँगा। एक दफ़ा y का ये आंसर यहाँ पुट करेंगे, ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू वाई, तो मतलब यही आंसर आ गया प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ये हमने
एक्स का आंसर निकाल लिया है। जब हमने आंसर ये पुट किया तो अगर मैं इसका पहले पेयर बना देता हूँ फिर बाद में कन्फ्यूजन ना हो, तो सॉल्यूशन सेट आपके पास ये आ जाएगा। एक्स का आंसर आपके पास है +-3 √5 डिवाइडेड बाई 2। तो इसके साथ y का आंसर था आपके पास +-3 √5 डिवाइडेड बाई 2। एक पेयर ये आ गया। दूसरी दफ़ा जब हम दोबारा से x = 3, y का दूसरा आंसर भी पुट करेंगे, आ जाएगा +-3 √2 आ गया। तो ये आ जाएगा 3 3 9। तो ये आपके पास आ जाएगा +-9 √2। तो दूसरा पेयर आपके पास ये आ जाएगा। x का आंसर आपके पास आ गया +-9 √2। तो y का आंसर आपके पास था +-3 √2। ये हमारे पास इस सारे का फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। 8 बिल्कुल सेम टाइप कि यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, यहाँ से सॉल्व करके तो आंसर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये आपके पास आ गया 6 1 जार 6, 6 में से 1 को माइनस कर दें तो 5 आ जाएगा। 6x का स्क्वायर प्लस 6xy माइनस xy माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आप 6x को कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा x प्लस वाई। यहाँ से एक माइनस y कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई और एक आ जाएगा 6x माइनस वाई इक्वल टू 0। x इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस वाई, एक आंसर ये आ गया है। 6x माइनस वाई इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 6, एक x का आंसर आपके पास ये आ गया। अब बार बार हम ये वाला आंसर वहाँ पे पुट करेंगे। एक दफ़ा हम पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस वाई और एक दफ़ा हम पुट करेंगे x इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 6। अब हम इसको इक्वेशन इसमें पुट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4, x की जगह आ जाएगा माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 30। ये आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 4 y का स्क्वायर इक्वल टू 30। 4y स्क्वायर में से y स्क्वायर निकालेंगे, आ जाएगा -3y का स्क्वायर इक्वल टू 30। y स्क्वायर इक्वल टू 30 डिवाइड बाय -3, y का स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा -10। y पे अंडर रूट डाल दें तो ये आ जाएगा y इक्वल टू -1 इंटू 10। -1 इसलिए लिखा है कि -1 आपके पास होता है आयोटा का स्क्वायर इंटू 10। जब इस पे अंडर रूट डालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा y इक्वल टू √10 और ये आपके पास आ गया आयोटा। एक y का आंसर हमने ये निकाला है। अब दूसरी दफ़ा हमने x की जगह y/6 पुट करना है। तो दोबारा से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4, x की जगह आ जाएगा y/6 इंटू वाई इक्वल टू 30। यह आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 30। इस 6 को मैं सब के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यह आ जाएगा 6y का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6, 30 इंटू 6, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर ये आपके पास आ गया 10y का स्क्वायर, 6 3 जार 18। इस y स्क्वायर को तो डिवाइड कर दें, y स्क्वायर इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 10, ये कैंसिल हो जाएगा। y स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 18 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 2। यह आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस 9 को जब बाहर लेकर आऊँगा तो ये आ जाएगा 3/2। ये आपके पास आंसर आ गए हैं। अब मैं इस पेयर को पहले इसमें पुट करता हूँ।
तो जब मैं यहाँ पे y का आंसर पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस y का आंसर पहला आ जाएगा अंडर रूट 10 आयोटा। तो अगर मैं सोल्यूशन सेट में पहले ये पेयर बना लूँ, एक x का आंसर आ गया माइनस अंडर रूट 10 आयोटा, इसके साथ y का आंसर था अंडर रूट 10 आयोटा। अब हम सेकंड पेयर बनाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड पेयर में x इज इक्वल टू y का आंसर आपके पास आ गया है प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6, 3 2 दार 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, अब आपके पास ये आंसर आ गया है अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। अगर आपके पास बेसिस सेम हो तो इसने आपने ये चीज़ याद रखनी है, यानी ये आपके पास यूँ लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये पावर नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/2, 2 1 are 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 की पावर 1/2। आसान ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपके पास ऊपर अंडर रूट हो तो हम नीचे डाल देते हैं और नीचे हो तो ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2। इस आंसर को लिखता हूँ, इस कंसेप्ट को मैं दोबारा समझा देता हूँ। तो इसमें अब आपके पास ये है कि जब आपके पास x का आंसर आ गया प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2, तो y का आंसर आपके पास था प्लस माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास इसका आंसर है। इस ट्रिक को मैं एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ। आपके पास आंसर ये था कि अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं पावर्स के हिसाब से लिखूँ तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1। तो 1/2 छोटी पावर है, 1 बड़ी पावर है, तो इसको नीचे लेकर आएँ, ये आ जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 1/2। तो ये आ जाएगा 2 1 are 2, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1/2 आ गया। तो वही तरीकाकार है, जो 1/2 होता है वो आपके पास अंडर रूट है। तो सिंपल आप ये याद रखें, अगर आपके पास बेसिस सेम है तो अंडर रूट अगर ऊपर हो तो उसको नीचे डाल दें, और अगर नीचे हो तो उसको हम ऊपर डाल देंगे। ये कंसेप्ट है आपका। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, किसी ने क्या खूब लिखा है, बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है, बाप नन्हे से परिंदे का एक बड़ा आसमान है, बाप है तो घर में जिंदगी पर रौनक है, बाप है तो बच्चों के सारे सपने अपने हैं, बाप है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को सलामत रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।